औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहीन टेक के 2015 के उर्दू ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम एरे की टॉपिक को पढ़ेंगे। एरे में पिछले टॉपिक में हमने रेक्टेंगुलर एरे को डिस्क्राइब किया था और नए टॉपिक में इंशाल्लाह हम पोलर एरे और पाथ एरे को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पोलर एरे क्या काम करता है और पाथ एरे क्या काम करता है। पोलर एरे डियर स्टूडेंट्स हम ज़्यादातर गोलाइयों में ऑब्जेक्ट्स को लगाने के लिए करते हैं। इसके अलावा पोलर एरे को हम गोल स्टेयर भी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गोलाई में कॉलम लगाना और क्लॉक की तरह डिज़ाइन बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, पोलर एरे को हम एक राउंड स्टेयर के लिए 2D में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 2 सर्कल को ड्रा कर दिए हैं पहले से ही। एक सर्कल को मैंने 4 फीट के रेडियस पर ड्रा किया हुआ है और एक को मैंने 3 इंचेस की रेडियस पर ड्रा किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक जो सर्कल है वो हमारी स्टेयर का राउंड है, यानी हमारी स्टेयर की चौड़ाई है, और एक जो 3 इंची का जो सर्कल है वो हम सेंटर पोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एरे को सेलेक्ट करता हूँ, पोलर एरे, और अब हमारा कमांड लाइन हमसे क्वेश्चन करता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं लाइन को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमने लाइन को ही इस सर्कल के इर्द गिर्द घुमाना है, लिहाजा मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो हमसे कमांड लाइन कमांड करेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे और बेस पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के लिए मैं छोटे सेंटर के सेंटर को क्लिक करता हूँ, सर्कल के सेंटर को, और अब हमारी एरे की कमांड हो चुकी है। आपके टॉप पर हमारा एरे की जो प्रॉपर्टी है वो शो हो रही है। अब आइटम्स में हमारे 6 आइटम्स उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं यहाँ पर, और हमारे ये 6 आइटम्स हैं। आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको 12 देता हूँ। जैसे मैं इसको इंटर करूँगा तो ये आइटम्स के साथ हमारी एंगल भी चेंज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 60 डिग्री की इसका एंगल था और आइटम्स हमारी 6। जैसे ही मैंने इसको 12 किया, हमारी एंगल जो है वो 30 डिग्री पर आ गई और 360 डिग्री पर वो फुली हमारी एरे करती है। इसको अगर हम हाफ कर दें यानी 180 डिग्री पर कर दें तो ये हाफ हमारी स्टेयर होगी, हाफ राउंड स्टेयर होगी, यानी हाफ सर्कल में कम होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसे ही मैं इसको 180 डिग्री का एंगल देता हूँ और इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारे हाफ सर्कल में आ जाएगी। चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 360 डिग्री की है, लिहाजा मैं इसको 360 डिग्री का बनाता हूँ। रोज़ हमें कितने चाहिए? रोज़ हमारी 1 है और हमारा फासला रो के दरमियान 1 इंची है। टोटल रोज़ 1 इंची। ये स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि रोज़ हम अगर चेंज कर दें तो वो क्या काम करेगा। ये देखिए ये स्टूडेंट्स, ये हमारी 5 रोज़ और कितने इंची हैं? 1 इंची। इसको मैं 4 इंचीज बढ़ाता हूँ तो ये बढ़ जाएंगी। ये देखिए ये स्टूडेंट्स। इसके अलावा टोटल रोज़ हमारे 1 फीट 4 इंचीज हो गए हैं। इसको मैं दोबारा 1 में लेके आता हूँ।
और अब लेवल्स, चूँकि मैंने पिछले टॉपिक में भी कहा था कि हमारी 3D में यूज़ होते हैं, तो लिहाजा लेवल्स को हम नहीं छेड़ेंगे, 3D के एरिया के कमांड में देखेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं पाथ एरिया कैसे काम करता है। पाथ एरिया के लिए मैं जस्ट एक पॉलीलाइन या स्प्लाइन को लगा लेता हूँ और इस पर हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रा करेंगे। इस पर मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल ले लेता हूँ। अब हमें इस पाथ के साथ ये ऑब्जेक्ट्स 12 और 10 जितने भी हो चाहिए, तो इसके लिए मैं एरे कमांड में को सेलेक्ट करता हूँ। एरे से पाथ एरे, और अब हमारी कमांड लाइन हमें कमांड करती है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, स्पेस का बटन प्रेस करें। अब हमारी कमांड लाइन हमसे कहती है सेलेक्ट पाथ करो। जैसे ही मैं पाथ को क्लिक करता हूँ, हमारी पाथ के साथ डियर स्टूडेंट्स सर्कल है, रेक्टेंगल है, जो भी ऑब्जेक्ट हो वो क्रिएट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट्स को, मैंने 12 बोला था, मैं 12 कर देता हूँ, इंटर प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। स्पेसिस हैं, एक से दूसरे सर्कल के दरमियान सेंटर्स का फासला 2 फीट या 1 फीट 12 इंच ही है। मैं इसको 3 फीट कर देता हूँ तो ये फासला पड़ जाएगा। अगर टोटल फासला इसका 24 फीट 7 इंच है, ये फासला अगर मैं कम करूँगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा फासला भी कम हो जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। और अगर आप हमारे क्लासेस से कुछ सीख रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन हमसे सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0332974549। और अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग की सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है शाहीन टेक। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।